तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल, टॉपिक है कोनिक सेक्शन। देखिए सबसे पहला सवाल, और सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय में बनाने की। अगर आपको सवाल इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो आप हिंदी के माध्यम से भी देख सकते हो। तो पहला सवाल देखो क्या है, इन विच कोनिक सेक्शन इसेंट्रिसिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। बताना है कि किस कोनिक सेक्शन में इसेंट्रिसिटी यानी ई की वैल्यू 1 होगी। तो इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि पाराबोला जो है उसकी इसेंट्रिसिटी कितना होती है 1। पाराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा 1। तो इसका सही जवाब क्या है, पाराबोला। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना होता है 1 से कम। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से कम और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा। तो ये आपको रिवाइज हो गया इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो पाराबोला का इसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स का 1 से छोटा, हाइपरबोला का 1 से ज्यादा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। दूसरा सवाल है आपका इलिप्स से पूछा गया सवाल है। और इलिप्स का कैसा सवाल है देखिए, बोल रहा है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स। मतलब किसी इलिप्स पे कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेज, मतलब कि इलिप्स में हम जानते हैं 2 फोकस होता है। मान लीजिए F1 और F2 2 फोकस है। इलिप्स पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का दोनों फोकस से दूरी का जो सम होगा वो कितना होता है। तो जिनको याद होगा इलिप्स के रिजल्ट्स, उनका आंसर अब तक आ चुका है होगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2A, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका 2A। 2A मतलब मेजर एक्सिस की लंबाई। बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि इलिप्स पे कहीं भी एक बिंदु होगा, उस पॉइंट का दोनों फोकस से दूरियों का जो सम होता है, योग होता है दोनों फोकस से, वो 2A के बराबर होता है। और 2A क्या है, तो ये जो मेजर एक्सिस आपको नजर आ रहा है उसका लेंथ। तो ये भी फॉर्मूला है, रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है आपका सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए क्या है, ये भी आपका इलिप्स से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं पहले सवाल। बोल रहा है सेमी मेजर एक्सिस इज ए, सेमी मेजर एक्सिस जो है वो आपका ए है और सेमी माइनर एक्सिस आपका बी है। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का एरिया पूछ रहा है। जैसे ये इलिप्स हमने बनाया तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ए, इस दूरी को हम बोलते हैं बी। ठीक है। तो इलिप्स का एरिया आपसे पूछ रहा है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इलिप्स का जो एरिया होता है वो सर्कल के जैसा आप याद कर सकते हो। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना आर। अब सोचो अगर ये सर्कल होता तो इधर से भी हम रेडियस ही बोलते और इधर से भी हम रेडियस बोलते, तो आर गुना होके पाई आर स्क्वायर। इलिप्स में यही एक जगह ए आ जाता है और एक जगह बी। तो आपको याद होना चाहिए कि इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ये आ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी। ये पूरा रीजन का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए बी। याद करना किसके जैसा है, सर्कल के जैसा। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहां से है, पाराबोला से पूछा जा रहा है। पाराबोला का ये सवाल है। सवाल पढ़िए क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर 12x, यानी वाई स्क्वायर बराबर 12x है। इसका पाराबोला, जो ये पाराबोला बन रहा है उसके लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं नाभि लंब जीवा। तो लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है कितना होगा। तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होगा तो अब तक आ गया होगा, नहीं याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाइम लगने वाला चीज नहीं है। दिमाग पे जोर डालिए,
पाराबोला में लैटस रेक्टम की लंबाई होती है 4a। ठीक है ना, ये जैसे अगर हमने लैटस ये पाराबोला बनाया तो फोकस से जो गुजरने वाला कॉर्ड होता है जो इस पे परपेंडिकुलर होता है उसी को हम बोलते हैं लैटस रेक्टम, और उसका लंबाई होता है 4a। और ये 4a कोई और नहीं जो x के बगल में है उसी को तो कहते हैं वाई स्क्वायर बराबर लिखते हैं हम लोग 4ax। तो 4a का मतलब क्या हो गया 12। तो लैटस रेक्टम का जो लेंथ होगा वो कितना होगा इस क्वेश्चन का 12। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये 4 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं और ये है आपका सवाल नंबर 5। ये भी पाराबोला से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ द पाराबोला एक्स स्क्वायर बराबर -16y। देखिए ये पाराबोला ऐसा है जो डाउनवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब आता है तो पाराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। तो इस पाराबोला का जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। डाउनवर्ड पाराबोला का जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, वाई एक्सिस पे नीचे होगा। तो इसका जो फोकस होगा वो होगा आपका 0, -a। ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड पाराबोला का फोकस हो जाएगा। और a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y के जो बगल में है उसको हम 4a से कंपेयर करेंगे। तो 4a बराबर 16 तो a बराबर 4। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 0, -4। तो ये सवाल भी बेहद आसान था। पाराबोला का फोकस पूछा था, डाउनवर्ड है तो 0, -a। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो देखो इलिप्स से रिलेटेड ये सवाल है। सवाल देखिए क्या है, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इतना। हिंदी में अगर पढ़े तो दीर्घवृत्त, इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच यानी फोकस के बीच का दूरी कितना है। तो देखो एक इलिप्स दिया है, ठीक है, और इनके फोकस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब तक जवाब सोचिए इसका क्या होगा, और हम तब तक इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फोकस के बीच का दूरी, तो इलिप्स में आपको क्या याद रखना है, 2a, 2b, 2c। 2a जो है मेजर एक्सिस का लेंथ, 2b माइनर एक्सिस का लेंथ, और 2c जो है वो दोनों इलिप्स के दोनों फोकस के बीच का दूरी बतलाता है। जैसे ये इलिप्स है, ये आपका पहला फोकस है, ये दूसरा, इन दोनों फोकस के बीच का दूरी कितना होता है 2c। अब इलिप्स में जो बड़ा नंबर है उसको a स्क्वायर बोलेंगे, तो a स्क्वायर 25 है, b स्क्वायर 9 है। तो हम c स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इलिप्स में बड़ा वैल्यू a स्क्वायर होता है, तो घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो c बराबर 4, तो 2 × 4 यानी 8, यानी इलिप्स के दोनों फोकस के बीच की दूरी 2c होगा, और उस हिसाब से c का वैल्यू 4 लेने पे आंसर क्या आएगा 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल था। 6 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अब आ गया, अभी तक हमने देखा था पाराबोला और इलिप्स पे 2 क्वेश्चन हमने बनाया। अब ये क्वेश्चन आप देखो हाइपरबोला से पूछा जा रहा है। सवाल पढ़ते हैं क्या है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। देखो एक हाइपरबोला दिया है और इसके कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बताना है। तो देखो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होता है, तो देखिए इलिप्स में जैसे मेजर और माइनर होता है, तो हाइपरबोला में आपका इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और यहाँ जो इस प्रकार से आता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस जस्ट लाइक माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का भी लेंथ कितना आएगा 2b। अब b निकालना है, तो देखो हाइपरबोला में जो पहले आ गया वही आपका a स्क्वायर है, और जो बाद में आया वो आपका b स्क्वायर है। तो यहाँ पे b स्क्वायर हम कितना बोलेंगे 16, तब b बराबर 4, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना आएगा 8। इलिप्स में मेजर और माइनर बड़ा छोटा वैल्यू होता है, बड़े वैल्यू को मेजर बोलते हैं। यहाँ पे कोई बड़े और छोटे का बात नहीं है, जो पहले आया वो a स्क्वायर, बाद वाला b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 16 है, और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ पूछा तो 2b, ट्रांसवर्स का पूछता तो 2a, तो 2a तो 2 × 3 कितना आएगा 6, तो ट्रांसवर्स पूछता तो 6 आएगा,
कॉन्जुगेट पूछेगा तो 8 आएगा। वेरी सिंपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका पाराबोला से आ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, यानी इस पाराबोला का आपको एक्सिस बताना है। ठीक है, एक्सिस पाराबोला है उसका एक्सिस। इसको तो कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तो देख करके ही बता सकते हैं। कैसे? एक्सिस होता क्या है, जैसे कि ये राइट हैंडेड पाराबोला है, तो राइट हैंडेड पाराबोला का जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y बराबर 0। देखो राइट हैंडेड पाराबोला हम ऐसे बनाए ये, अब इसी को तो एक्सिस कहते हैं हम लोग। एक्सिस किसको बोलते हैं? जो फोकस से होके गुजरता है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा वो कौन सा लाइन है राइट हैंडेड के लिए? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। तो ये आपका डायरेक्ट छोटा सा रिजल्ट था, लेकिन आपका ये टेस्ट लेने के लिए पर्याप्त था। तो डायरेक्ट्रिक्स, हाँ अगर इसमें आपसे पूछता डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो देखो ये राइट हैंडेड है तो डायरेक्ट्रिक्स किधर बनता? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जितना दूरी पे फोकस है उतना ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका आंसर x बराबर -a लिखते। 4a का काम 8 कर रहा है तो a का काम 2, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता। ठीक है, ये छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाइपरबोला का सवाल है। सवाल जरा पढ़ते हैं क्या है। बोल रहा है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5/4, यानी एक हाइपरबोला है उसका इसेंट्रिसिटी दिया है 5/4। तो बोल रहा है कि इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला किसको बोलते हैं? तो दो तरह का हाइपरबोला हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो एक हम लोग वर्टिकल भी हाइपरबोला बनाते हैं। तो इस हाइपरबोला का ये कॉन्जुगेट कहलाता है। तो कह रहा है कि अगर एक हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हम आपको दे दिए हैं, तो दूसरे हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आपका बताना है आपको कितना होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का जो रिजल्ट है वो आपको याद कराते हैं। देखिए दो तरह का हाइपरबोला होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इसका इसेंट्रिसिटी मान लीजिए E1 है और इसका इसेंट्रिसिटी E2 है। तो दोनों हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी का एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, वो है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यानी अगर हॉरिजॉन्टल एक्स वाले का आपका इसेंट्रिसिटी E1 है, वाई वाले का E2 है, तो इनके बीच का ये रिलेशन आप याद कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में एक हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 5/4 है, यानी E1 आपको दे दिया और कॉन्जुगेट का पूछा यानी E2 पूछ रहा है। बस इस रिलेशन में आप भर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 1/E1 5/4 है, स्क्वायर करेंगे तो 25/16 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, उसको उधर भेजना है। तो 1/E2 स्क्वायर बराबर 1 में से 16/25 घटा देंगे तो ये आपका 9/25 हो जाएगा। अब 9/25 है E2, यानी E2 स्क्वायर है आपका 25/9। E2 अगर निकालेंगे तो 5/3, यानी कि उसका इसेंट्रिसिटी अगर 5/4 है तो इसका इसेंट्रिसिटी 5/3 होगा। और बना कैसे? तो इस रिजल्ट को याद रख करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये देखिए सर्कल का ये सवाल आ गया, और सर्कल का सवाल क्या है देखते हैं। बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इतना, यानी आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट खींचा एट द पॉइंट 34, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के ऊपर आपने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, और उस टेंजेंट को कहां पे खींचा है? 3,4 पे। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो चलिए याद कराते हैं। देखिए अगर आपको कोई पॉइंट दे दे और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करे,
तो उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। देखिए अगर वो पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, तो सर्कल पे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो करना क्या है, इस इक्वेशन से ही लिखा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में जाना है, जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह लिखना है एक्स x1, जहां वाई स्क्वायर दिख रहा है वहां लिखना है वाई y1, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया और इक्वेशन दे दिया तो एक्स स्क्वायर को हटा के एक्स x1, वाई स्क्वायर को हटा के वाई y1 और कांस्टेंट को सेम टू सेम रखना है। तो अब बताओ, पॉइंट दिया है 3 4, तो x इंटू 3 प्लस वाई इंटू 4, नो चेंज इन द कांस्टेंट, तो 3x प्लस 4y माइनस 25 बराबर 0। अब देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन यानी लाइन का इक्वेशन आ गया। किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन पता है, स्लोप निकालना बहुत आसान है। स्लोप होता है -a/b, a का काम -3 कर रहा है, b का काम 4, तो ये आपका उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। बहुत आसान है, आप बस इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये भी फॉर्मूला बेस्ड आधारित है, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, याद करेंगे आगे इसी क्वेश्चन को लेकर के। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पाराबोला इज 6, ए आपको 2 दिया हुआ है, तो बताना है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या है। देखो एक पाराबोला आपको दे दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पाराबोला ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इस पाराबोला पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस पाराबोला का फोकस भी तो है, तो चलिए ये फोकस हम एस बोल दिए। देखो अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है, तो पाराबोला पे कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए हमने पी कंसिडर किया, तो इस पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस यानी इस पॉइंट का फोकस से जो दूरी है वो कितना है, आपको 6 दिया हुआ है। तो बताना है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहीं पे आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट है x, y, तो इसका फोकस से जो दूरी होगा वो होगा x प्लस a। तो इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए कि पाराबोला में किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होता है x प्लस a। तो बस x क्या है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और a तो समझ ही रहे हो फोकस से मतलब पाराबोला का फोकल लेंथ। तो आप देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फोकल डिस्टेंस है 6, तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x प्लस a, वो है आपका 6। a की वैल्यू 2 मेंशन कर चुका है, तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 4, यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 4 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला में x के जगह 4 रखिए, y आपको मिल जाएगा। तो ये सवाल इस फॉर्मूला पे आधारित था, इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये क्वेश्चन का जवाब आप आराम से बता सकते हो क्योंकि देख के ही समझ में आ रहा है कि इलिप्स का सवाल है और आपसे लेटस रेक्टम का पूछा है। तो सवाल पढ़िए क्या है। एक इलिप्स दिया हुआ है, इसके लेटस रेक्टम का लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या है। इलिप्स का इक्वेशन दे चुका है और आपसे पूछ रहा है लेटस रेक्टम। तो इस इलिप्स को सबसे पहले 225 से डिवाइड करेंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। लेटस रेक्टम का लेंथ डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b² बटा a, 2b² बटा a। तो b स्क्वायर कितना होगा, तो देखो इलिप्स में जो बड़ा नंबर है उसी को हम a² बोलते हैं, छोटा नंबर को b²। तो b² के जगह 9 और a के जगह 5 है ना, तो 18 बटा 5, ये हो गया आपको लेटस रेक्टम का लंबाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं, और ये सवाल कहाँ से है चलिए देखते हैं। तो सवाल है ये आपका सर्कल से। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकाले
अगर ये लाइन y बराबर एक्स प्लस के टचेज द सर्कल इतना, यानी एक सर्कल है, उस सर्कल का आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और एक लाइन जो है इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो बताना है, तो लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया है y बराबर एक्स प्लस के, और देखो ये सर्कल है तो इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है आपका 3। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सर्कल को अगर कोई लाइन टच कर रहा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। तो सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सिंपल है, जो क्लास 10th में भी पढ़े हैं। सेंटर से स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का जो दूरी होगा वो रेडियस के बराबर होगा, यानी OM जो होगा वो 3 के बराबर होगा। OM कैसे निकालते हैं, तो किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा सॉरी, तो किसी भी लाइन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 इसमें रखेंगे, तो मॉड सी यानी मॉड के बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है कि ओरिजिन से लाइन का दूरी कैसे निकालना है। तो मॉड सी यानी कांस्टेंट बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से मॉड के का वैल्यू हो जाएगा 3√2, तो के का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3√2। तो ये है सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये सवाल आपने, हमको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप जब भी देखो तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला रिवाइज करा रहा है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।